नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संभव कृपा चैनल पे। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं फिर डिस्कस करूंगा जो आईआईटी हैदराबाद में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो सीसीएस रूल्स पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी जालंधर, यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट निकली है या फिर जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, उसके लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है कि फॉर सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय द सीजीएचएस कार्ड इज वैलिड फॉर। जितने कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका सीजीएचएस कार्ड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कार्ड जो होता है, ये वैलिड होता है कितने साल के लिए। पहला ऑप्शन है 3 साल, दूसरा है 4 साल, तीसरा है 5 साल या चौथा है 6 साल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 5 ईयर्स। 5 साल के लिए ये जो है वो वैलिड होता है। अगला क्वेश्चन आया है हमारे पास में कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एप्लीकेबल फॉर 1 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन या 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसका सही उत्तर है 2 बच्चों के लिए होता है, लेकिन 2 एल्डेस्ट जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, मान लो किसी के 3 हो गए तो जो 2 बड़े बच्चे हैं उन्हीं के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, थर्ड के लिए नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एज पर सीसीएस रूल विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सीसीएस रूल के अंतर्गत इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन टेक डाउरी, क्या वो दहेज ले सकता है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन गिव डाउरी, या क्या वो दहेज दे सकता है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट गिव और टेक डाउरी, या फिर ना ले सकता है ना दे सकता है। या फिर अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन टेक और गिव डाउरी विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट गिव, ना वो ले सकता है ना दे सकता है डॉरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेपुटेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अलाउड फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी ईयर्स। अगर कोई एम्प्लॉय लगा हुआ है, अगर वो डेपुटेशन में जाना चाहता है, किसी और जगह पोस्ट निकलती है डेपुटेशन की, तो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए वहां पर जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 7 साल के लिए, दूसरा है 8 साल के लिए, तीसरा है 5 साल के लिए, चौथा है 3 साल के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7 साल के लिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो डेपुटेशन पे किसी और जगह जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर एन एम्प्लॉय मस्ट कम्युनिकेट हर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर विद इन हाउ मेनी डेज। तो जैसे कि हर जगह के अपने अपने रूल्स होते हैं, मगर अगर हम आईआईटी की बात करेंगे वहां पर जो हाउस अलॉटमेंट के अलग रूल्स होंगे, एनआईटी की बात करेंगे तो वहाँ हाउस अलॉटमेंट के अलग रूल होंगे। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा आईआईटी हैदराबाद में जो ये क्वेश्चन आया था। तो आईआईटी हैदराबाद में जो एक्सेप्टेंस होता है लेटर का, वो कितने दिनों के अंदर ले लेना चाहिए, 8 दिनों के अंदर। ठीक है। तो आप अगर जहाँ की पोस्ट आपने भरी है, मान लो एनआईटी कुरुक्षेत्र की भरी है, तो वहाँ के आप हाउस अलॉटमेंट के रूल्स देख लीजिएगा। अगर आपने एनआईटी जलंधर की भरी है तो वहाँ के देख लीजिएगा। या आपने किसी और जगह अप्लाई किया है, चाहे वो एम्स में किया है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में किया है, तो आप वहाँ के रूल्स जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट इंक्लूड। जो सैलरी होती है गवर्नमेंट सर्वेंट की उसके अंदर क्या नहीं आता। पे नहीं आती, डीए नहीं आता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं आता, या हॉस्टल सब्सिडी नहीं आती। तो पे तो आती है, बेसिक पे। ठीक है। डीए भी आता है उसके अंदर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आता है, लेकिन हॉस्टल सब्सिडी जो है वो नहीं आती है। ओके, ये अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता है। ओके। और इसका भी एक रूल है कि कितने डिस्टेंस, अगर मान लो आपका रेजिडेंस है तो उतने उसके कितने डिस्टेंस पे वो स्कूल होगा जहाँ पे अगर वो रहता है हॉस्टल में, तो उसको जो है वो हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। तो इसका जवाब आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में इन रिगार्ड टू लीव रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। लीव रूल के अंतर्गत कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि लीव को हम क्लेम ही नहीं कर सकते कि वो हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मैक्सिमम नंबर ऑफ ईएल एक्यूमुलेटेड इन हर एंटायर सर्विस। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है पूरी सर्विस में वो मैक्सिमम कितनी ईएल जो है वो एक्यूमुलेट कर सकता है। पहला ऑप्शन है 240 दिन, दूसरा है 270 दिन, तीसरा है 300 दिन, चौथा है 360 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 300 डेज। मतलब 300 दिन के ऊपर अगर उसकी कोई ईएल आती है, जुड़ती है लास्ट में, तो उसको कोई उसका पैसा नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन आया था कि एज पर एलटीसी रूल एवरी एम्प्लॉय आफ्टर सर्विंग फॉर हाउ मेनी ईयर इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एलटीसी। एलटीसी अगर अप्लाई करनी है, ठीक है, मतलब एलटीसी में क्या होता है, आपको जो है वो कुछ पैसा मिलता है एडवांस में, जिससे आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूमने। ठीक है। उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैंने आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो उसकी सर्विस कितनी हो जानी चाहिए, 1 साल की सर्विस, या 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस, या फिर 6 महीने की सर्विस, या 6 महीने की कंटिन्यूस सर्विस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस हो जानी चाहिए, फिर वो एलटीसी के लिए एलिजिबल है।
अगला क्वेश्चन आया था, अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अप्लाई फॉर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ फेयर एज एडवांस। इसी पे क्वेश्चन है कि कितना परसेंट वो एडवांस ले सकता है, 60%, 70%, 80% या 90%। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 90% वो जो है वो एडवांस ले सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, एनकैशमेंट ऑफ ईएल ड्यूरिंग एलटीसी कैन बी अवेल्ड फॉर हाउ मेनी डेज ऑन वन ओकेशन। तो इसका पहला ऑप्शन था 10 दिन की ईएल ले सकता है, दूसरा है 15 दिन की, 20 दिन की या 30 दिन की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10 डेज ऑफ ईएल वो जो है वो अवेल कर सकता है। अगला क्वेश्चन आया था, अंडर एनपीएस न्यू पेंशन जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, हर एवरी गवर्नमेंट मस्ट कंट्रीब्यूट हाउ मच बेसिक पे प्लस डीए, 10%, 20%, 25 या 30%। तो इसका सही उत्तर जो है वो 10%, मतलब 10% जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा, ठीक है, जो कि होता है बेसिक पे प्लस डीए मिला के। और 14% जो है वो उसमें गवर्नमेंट इंक्लूड करती है, ठीक है, एनपीएस के आपके अकाउंट में। ये आपने याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इन अ रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी रिक्रूटमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो कितनी रिजर्वेशन होती है एससी को और एसटी को। पहला ऑप्शन है 15 और 7.5%, दूसरा है 7.5 और 15%, तीसरा है 15 और 27%, चौथा है 7.5% और 27%। तो इसका सही उत्तर है एससी के लिए होती है 15% और एसटी के लिए होती है 7.5%। अगला क्वेश्चन आया था, इन प्रमोशन केसेस इन सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी परसेंटेज रिजर्वेशन होती है ओबीसी कैटेगरी को। प्रमोशन के अंदर भी इनको रिजर्वेशन मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी लग जाते हैं, अगर आप कैटेगरी में है किसमें, तो कितनी परसेंट इनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलती है। तो पहला ऑप्शन है 27%, दूसरा है 15%, तीसरा है 7.5% या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन एन एम्प्लॉय इन पे लेवल 3 वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा। पहला ऑप्शन है ग्रुप डी, दूसरा है ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीसरा है ग्रुप बी या ग्रुप ए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप सी एम्प्लॉय जो है वो माना जाएगा, लेवल 3 वाला, ओके। और ग्रुप डी तो अब होता ही नहीं है, क्योंकि अब आउटसोर्सिंग पे जो है वो हायरिंग होती है। ग्रुप बी जो होता है वो लेवल 6 से स्टार्ट होता है, लेवल सी में होता है लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक, ओके। और लेवल 6 से ऊपर किस में होता है, लेवल 9 तक ग्रुप बी में। और लेवल 10 से स्टार्ट होता है हमारा ग्रुप ए, ओके। अगला क्वेश्चन था, एन इंक्रीमेंट टू एन एम्प्लॉय गिवन, एक साल में कितनी बार किसी भी एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट मिलती है, एक बार, दो बार, तीन बार या एक बार भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक बार, यदि उसने 30 जून से पहले ज्वाइन किया है, ये आप याद रखिएगा। तो उसको जो इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा कब, 1 जनवरी को अगले साल, उसके नेक्स्ट ईयर में। अगर किसी ने 1 जुलाई के बाद ज्वाइन किया है, 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई या 1 जुलाई के बाद, तो उसको लगेगा उस साल के अगले 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था वो आया था आरटीआई के ऊपर, कि आरटीआई जो है एक्ट वो कब आया था, 2003 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2005 में। अगला क्वेश्चन आया था, अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो पे लेवल 3 पे है, जूनियर असिस्टेंट है, वर्क कर रहा है आईआईटी हैदराबाद में, एलिजिबल होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना पे। अब हैदराबाद आपने चेक करना है कि कौन सी सिटी में आता है, हायर टीपीटी सिटी में आता है कि लोअर टीपीटी में आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3600 प्लस डीए। अगला क्वेश्चन आता है, सीसीएस रूल कवर विच ऑफ द फॉलोइंग, सीसीएस रूल में क्या आता है, मेजर पेनल्टीज, माइनर पेनल्टीज या दोनों या कोई भी नहीं आती है। तो इसका सही उत्तर है कि दोनों आती है, मेजर पेनल्टीज भी आती है सीसीएस में और माइनर पेनल्टीज भी आती है। लास्ट क्वेश्चन आया था जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आईटी हैदराबाद में, कि आईटी हैदराबाद फंक्शन करता है किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च या डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल लिटरेसी या डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एनआईटी हो, या फिर चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ये सब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में, ओके। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर एक बार दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।